नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल फन फैक्ट एसकेपी। वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जो बड़ा बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ये फाइट इतनी इंटेंस हो गई है कि थाईलैंड ने एयर स्ट्राइक भी शुरू कर दिया और कम से कम 15 लोग मोस्टली सिविलियन अपनी जान गंवा चुके हैं। तो इस लड़ाई का मेन रीज़न क्या है, अभी ग्राउंड पे क्या सिचुएशन और ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों इतना एस्केलेट हो रहा है, चलो डिटेल्स में बात करते हैं। उससे पहले अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल में पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी दबा लें और वीडियो को शेयर भी करें। लड़ाई का मेन रीज़न क्या है, तो ये है थाईलैंड और कंबोडिया का झगड़ा बहुत ही पुराना, लगभग 100 साल से भी ज़्यादा। तब स्टार्ट हुआ था 1907 में जब फ्रेंच कॉलोनियल रूल के टाइम बॉर्डर का मैप बनाया गया था। ये मैप बिल्कुल भी क्लियर नहीं था और इस वजह से 800 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर पे बहुत एरियाज डिस्प्यूटेड है। सबसे बड़ा इशू है एशियन टेम्पल्स लाइक ता म्यू थोम और प्रेस विहार का, जिनके ओनरशिप पे दोनों देश क्लेम करते हैं। पर हर बार जब टेंशन बढ़ती है ये टेम्पल्स एक ट्रिगर पॉइंट बन जाते हैं और रिसेंटली जुलाई 23, 2025 को एक लैंडमाइन एक्सप्लोजन ने 5 थाई सोल्जर्स को इंजर्ड किया, जो थाईलैंड के हिसाब से कंबोडिया ने नए माइंस ग्राउंड पे लगाए हुए थे। बस यहीं से चिंगारी ने पूरे कॉन्फ्लिक्ट्स को हवा दे दी। अभी की सिचुएशन की बात करें तो 25 जुलाई 2025 तक दोनों साइड्स के सोल्जर्स बॉर्डर पे स्मॉल आर्म्स, आर्टिलरी और रॉकेट से लोड होकर घूम रहे हैं। थाईलैंड ने F-16 एयर स्ट्राइक्स भी लॉन्च किए हैं, जो इस कॉन्फ्लिक्ट्स को बहुत ही डेंजरस बना सकते हैं। एटलीस्ट 15 लोग मर चुके हैं, इसमें ज़्यादातर सिविलियन ही हैं। थाई विलेज में लोग अपने घर छोड़ के भाग रहे हैं और वीडियोस में दिख रहा है कि लोग शेल्टर में भी छुप रहे हैं। थाई ने अपने एम्बेसडर कंबोडिया से वापस बुला लिया है और कंबोडिया के एम्बेसडर को भी अपने थाई से निकाल दिया है। प्लस थाई ने सारे लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग बंद कर दिए हैं और अपने सिटीजन्स को कंबोडिया से वापस आने को भी कह दिया है। फाइटिंग अभी भी 6 एरियाज में चल रही है और कोई रुकने का नाम अभी नहीं ले रहा है। कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों एस्केलेट हो रहा है, मतलब बात क्यों इतनी बड़ी हो रही है, तो ये एक लैंड माइन ब्लास्ट के बाद दोनों देश एक दूसरे पर ब्लेम डाल रहे हैं। थाईलैंड का कहना है कंबोडिया ने पहले फायर किया, जबकि कंबोडिया बोल रहा है कि थाई ट्रूप्स डिस्प्यूटेड एरियाज में आगे बढ़े। इसके पीछे एक बड़ा रीज़न है दोनों देश का नेशनलिज्म। हर कोई अपने बॉर्डर और हिस्ट्री को लेकर सेंसिटिव है। प्लस में 2025 में कंबोडियन सोल्जर्स की डेथ के बाद से टेंशन ऑलरेडी हाई थे। दोनों साइड्स के पॉलिटिशियन भी अपने अपने देश में पब्लिक सपोर्ट के लिए एग्रेसिव स्टांस ले रहे हैं और जब बात डिप्लोमेसी से सॉल्व नहीं होती तो वेपन्स बोलने लगते हैं। यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो ग्यूटेरेस ने दोनों साइड से मैक्सिमम रेस्ट्रेंट और डायलॉग्स की अपील की है, लेकिन अभी कोई क्लियर सॉल्यूशन नहीं दिखाई दे रहा है। और दोस्तों, ये कॉन्फ्लिक्ट्स एक रिमाइंडर है कि पुराने बॉर्डर डिस्प्यूट्स कितने डेंजरस हो सकते हैं। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच ये झगड़ा सिर्फ लैंड का नहीं है, बल्कि हिस्ट्री, प्राइड और पॉलिटिक्स का मिक्सचर है। अगर दोनों देश डायलॉग्स और डिप्लोमेसी की तरफ नहीं गए तो ये सिचुएशन और ख़राब हो सकती है। आपको क्या लगता है, क्या इसका कोई पीसफुल सॉल्यूशन निकल सकता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दूसरी न्यूज़ की बात करेंगे तो एकदम ज़बरदस्त खबर आ रही है। मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद म्यूजिज़ू, जो पहले इंडिया आउट का नारा लगा के इलेक्शन जीते हुए थे, उन्होंने अब पीएम मोदी को अपने 60th इंडिपेंडेंस डे का गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया है। ये क्या प्लॉट ट्विस्ट है, कल तक इंडिया के खिलाफ बोल रहे थे और आज रेड कारपेट बिछा दिया। चलो हम इसके पीछे का फुल मसाला खोलते हैं। तो उससे पहले वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बेल आइकन को भी दबा दो ताकि ऐसे ही मज़ेदार फैक्ट्स आप तक टाइम से पहुंचे। तो बात शुरू होती है 2023 से। मोहम्मद म्यूजी एक इंजीनियर से प्रेसिडेंट बने, ने इंडिया आउट का फुल ऑन कैंपेन चलाया। उनका कहना था कि इंडिया का मालदीव्स में इन्फ्लुएंस, स्पेशली इंडियन मिलिट्री प्रेजेंस, उनकी सोवर्निटी के लिए खतरा है। इंडिया के सिर्फ 80 से 90 सोल्जर्स थे वहां, जो 2 हेलीकॉप्टर्स और एक
डोर्नियर एयरक्राफ्ट चला रहे थे, वो भी मेडिकल इमरजेंसीज और ह्यूमैनिटेरियन काम के लिए। लेकिन मोदी ने इसका इतना बड़ा इशू बनाया कि लोग उनके साथ हो गए और नवंबर 2023 में उन्होंने प्रो इंडियन प्रेसिडेंट इब्राहिम सोली को हरा दिया। जीतने के बाद मुर्जी ने ट्रेडिशनल तोड़ा और पहले इंडिया नहीं गए बल्कि तुर्की और चाइना का विजिट किया, और तो और एक चाइनीज रिसर्च शिप को मेल में डॉक करने भी दिया, जिससे इंडिया में सबकी आंखें चढ़ गई। जनवरी 2024 में तो हद ही हो गई जब उनके 3 मिनिस्टर्स ने पीएम मोदी के खिलाफ बुरा भला बोला। रिजल्ट, इंडियन टूरिस्ट ने मालदीव्स बॉयकॉट कर दिया और टूरिज्म जो उनकी इकोनॉमी का बैकबोन है वो 5th 6th गियर से एकदम से 1st गियर पे आ गया। इंडियन मालदीव्स रिलेशनशिप में फुल ऑन झटका लग गया। अब ये ड्रामा कैसे टर्न हुआ, असली वजह है मालदीव्स की इकोनॉमी का बैंड बजना। 2024 में उनके फॉरेन रिजर्व सिर्फ $440 मिलियन ही बचे थे। बस 2 महीने का इंपोर्ट कवर और चाइना से लिया हुआ बड़ा डेप्ट उनके गले का फंदा बन गया। इंडिया जो हमेशा मालदीव्स का रिलायबल दोस्त रहा है ने इस मौके पे अपना सॉफ्ट पावर खेला और 2024 में इंडिया ने मालदीव्स को $1.4 बिलियन का एड पैकेज दिया, रोड्स, स्कूल, हॉस्पिटल और भी बहुत सारे जगह को बनाने के लिए। प्लस इंडिया ने टूरिज्म बॉयकॉट के बावजूद अपना सपोर्ट नहीं रोका। मुझे को समझ में आ गया कि चाइना से सिर्फ डेप्थ मिलता है लेकिन इंडिया से प्रैक्टिकल हेल्प और सपोर्ट, लॉन्ग टर्म दोस्ती मिलती है। और जियोपॉलिटिक्स में भी इंडिया का रोल इग्नोर नहीं कर सकते। इंडियन ओशन में इंडिया का दबदबा है तो मोदी ने सोचा अब इंडिया के साथ पैचअप करना ही बेटर है। उन्होंने 2024 में इंडिया विजिट किया, पीएम मोदी से मिले। अब ये हिस्टोरिक इनवाइट दिया 60th इंडिपेंडेंस डे के लिए, जो इंडिया मालदीव्स डिप्लोमेटिक रिलेशन के भी 60 साल पूरे होने का जश्न है। ये है असली गेम चेंजर मूवमेंट। एक बोनस फैक्ट, पीएम मोदी मालदीव से पहले यूके गए थे जहां उन्होंने एक बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन किया है। ये डील इंडिया और यूके के बिजनेस के लिए बहुत बड़ा बूस्ट है। जॉब्स बढ़ेंगे, ट्रेड बढ़ेंगे और इंडिया प्रोडक्ट्स लाइक टेक्सटाइल और फार्मा यूके में और भी पॉपुलर होंगे। मोदी जी ने ट्वीट किया, ये डील हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रॉस्पेरिटी लाएगी। वाह क्या बात है। और इसके बाद ही वो मालदीव्स के लिए निकल पड़े। तो दोस्तों ये थी स्टोरी, मालदीव्स ने इंडिया आउट से इंडिया वेलकम तक का सफर इस तरीके से तय किया। तीसरी न्यूज़ की बात करेंगे, बहुत ही बड़ी न्यूज़ हमारे प्रधानमंत्री के लिए आ रही है। आज हम बात करेंगे एक बड़े माइलस्टोन की जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अचीव किया है। आज 25 जुलाई 2025 को पीएम मोदी बन गए हैं इंडिया के दूसरे सबसे लंबे टाइम तक कंटिन्यूसली सर्व करने वाले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उन्होंने सरपास किया है फॉर्मर पीएम इंदिरा गांधी के रिकॉर्ड को। ऑफिशियल्स के मुताबिक आज पीएम मोदी ने अपने 4078 दिन पूरे कर लिए हैं और ये एक दिन ज़्यादा है इंदिरा गांधी के 4077 दिन से। अनब्रोकन स्टेंट से जो उन्होंने जनवरी 24, 1966 से मार्च 24, 1977 तक सर्व किए थे। और सुनिए, मोदी जी पहले नॉन कांग्रेसी पीएम हैं जो इस मुकाम तक पहुंचे हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है। मोदी जी ने ना सिर्फ ये रिकॉर्ड बनाया बल्कि वो पहले पीएम है जो इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद पैदा हुए और इतने लंबे टाइम तक सर्व कर रहे हैं। प्लस वो गुजरात से आने वाले पहले लीडर हैं जो फुल टर्म्स पूरे कर चुके हैं ऐसा पीएम। मोदी जी का ये सफर सिर्फ पीएम तक नहीं है। उन्होंने 2001 में गुजरात के चीफ मिनिस्टर के रूप में अपना पॉलिटिकल करियर शुरू किया था। तब से लेकर आज तक उन्होंने 6 कॉन्सिक्यूटिव इलेक्शंस जीते हैं, 2002, 2007 और 2012 में गुजरात असेंबली इलेक्शन और 2014, 2019, 2024 में लोकसभा इलेक्शन। ये कोई छोटा रिकॉर्ड नहीं है दोस्तों। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, मोदी जी ने जवाहरलाल नेहरू के बराबर अपनी पार्टी को 3 कंसेक्यूटिव लोकसभा इलेक्शन में जीत दिलाई है। ये है एक ट्रू लीडर का करिश्मा। तो दोस्तों ये था पीएम नरेंद्र मोदी का हिस्टोरिक अचीवमेंट, एक ऐसा लीडर जो न सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ रहा है बल्कि हर इंडिया के दिल में जगह भी बना रहा है। आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी बातें ज़रूर बताएं, ज़रूर हमसे अपना विचार शेयर करें और हमें आप फॉलो करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं एक नई न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।